के लिए 3000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़िए बस, ठीक है। वहीं से क्वेश्चन आएंगे, वहीं से पेपर आएगा और कुछ नहीं है, ओके। 2025 में अर्जुन अवार्ड किसे दिया गया? मनु भाकर को, डी गुकेश को, मुरलीकांत राजकुमार पाटेकर को या फिर हरमनप्रीत सिंह को? 2025 में अर्जुन अवार्ड साथियों दिया गया बिल्कुल आपके मुरलीकांत राजराम पाटेकर, राजकुमार नहीं राजराम है, ठीक है, ध्यान में रखना, विकल्प नंबर सी, ठीक है। आगे चलिए, हाल ही में इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन को कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला? देखिए बताएंगे, भारत रत्न, पद्मश्री, जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड या फिर नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। तो एकदम सही है, जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड। ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है इस टाइप का, जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, जीके जीएस के 20 क्वेश्चन में से 15 प्लस क्वेश्चन करंट अफेयर के आ रहे हैं साथियों, ये भी ध्यान में रखना है। हम आप लोगों को पीडीएफ में करंट अफेयर का कंटेंट भी प्रोवाइड करवा देंगे, ध्यान रखना, ठीक है, ताकि आपका सिलेक्शन साथियों बिल्कुल 100% सिक्योर हो जाए। यदि आप H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अभिक्रिया करते हैं तो उत्पाद क्या बनेगा? Na2SO4 प्लस H2O बनेगा क्या? यहाँ पर साथियों ऑप्शन गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन वहां पर साथियों अलग दे रखे थे, मैंने यहाँ पर ऑप्शन अलग दे रखे हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं ऑप्शन बताते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं ऑप्शन नहीं बताते हैं, तो हमें मर्जी से लगाने पड़ते हैं, इसीलिए, ठीक है। तो H2SO4 के साथ में सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में साथियों NaOH की अभिक्रिया थी या फिर Na2HCO3 की अभिक्रिया थी, कोई ना कोई इसी की अभिक्रिया थी। तो यहाँ पर तो साथियों हम लोग विकल्प नंबर ए को भी लॉक कर सकते हैं, Na2SO4 को, और यहाँ पर भी लॉक कर सकते हैं साथियों, जो लगभग साथी लॉक कर रहे हैं विकल्प नंबर ए ही लॉक कर रहे हैं। जो जल बनेगा और Na2SO4 बनेगा, ए को लॉक कर देंगे। वहां पर ऑप्शन में NaCl भी दे रखा था, ध्यान में रखना है। एक वस्तु 100 मीटर ऊंचाई से गिरती है, अब ये पता नहीं कि 100 मीटर है कितना है, बट क्वेश्चन यही था, तो वह जमीन पर आने में कितना समय लेगी? एक वस्तु 100 मीटर ऊंचाई से गिरती है तो जमीन पर आने में कितना समय लेगी? तो साथियों इसका जो यानी कि सूत्र बनता है, वो सूत्र बिल्कुल आपके बनता है T = √2H/g। ये वाला सूत्र आपको याद है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 3000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन में ये भी दे रखा था, ठीक है, आप लोग पढ़े थे तो जरूर किया होगा साथियों आपने। T = हो जाएगा √2 इंटू ऊंचाई कितनी है 100/10, ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, अंडर यहाँ पर आ गया साथियों 20, और √20 का लगभग मान, और फिर यहाँ पर साथियों कर लेंगे 9.8 भी हो जाएगा। जी का मान कितना है 9.8 रखो, यहाँ फिर 10 रखो, ठीक है, कोष्टक में दे रखा होगा, तो एकदम सही यहाँ पर 4.5 लगभग आंसर आ रहा है। √20 का मान लगभग 4.5 है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। इस टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है, जरूरी नहीं कि यहाँ पर 100 मीटर है तो एग्जाम में भी 100 मीटर आया हो, बच्चे को थोड़ा सा क्वेश्चन याद रहा था, मैंने पूरा बना दिया। विभव इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल होता है, वोल्टेज का इकाई क्या होती है, यानी कि इसका मात्रक पूछा, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बार बार क्लास में भी करवा रखा है, तो वोल्ट हो जाएगा, ओके, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। नेप्थेलिन को जलाने पर कौन से रंग की ज्वाला उत्पन्न होती है? ये सब फर्स्ट शिफ्ट के वापस क्वेश्चन आ गए, ये फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। मैंने पहले तो बताया था, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में जब यानी कि क्लास ली थी उस टाइम मैंने बताया था कि नेप्थेलिन के साथ में हवा में क्या प्रक्रिया होती है। एक विद्यार्थी ने और बताया कि नेप्थेलिन जलाने पर कौन सी ज्वाला निकलती है, तो नेप्थेलिन साथियों अपूर्ण दहन होता है, और जिसमें अपूर्ण दहन होता है उसमें पीली धुएंधार ज्वाला निकलती है, विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन था साथियों। आपको तो सारे के सारे क्वेश्चन यानी कि आज के एग्जाम की है, ये आपको पूरी क्लास देखनी है, अपने साथियों के साथ में शेयर और लाइक भी किया करो साथियों क्लास को, ठीक है, ताकि हम इतनी मेहनत करके आपके लिए कंटेंट लाते हैं, तो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से आपको लाइक करना है, शेयर करना है क्लास को, ताकि और अच्छा कंटेंट आपको मिले। 50 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग दैर्घ्य का आवर्तकाल कितना होता है? 50 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंग दैर्घ्य का आवर्तकाल साथियों क्या होता है? 1/t, आवृत्ति = 1/t है ना, तो एकदम सही आंसर हो जाएगा 1/50, और 1/50 का मान कितना होता है साथियों? ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि 50 का यदि मान निकालना है तो 50 का भाग 1 में देंगे, जाएगा नहीं, पॉइंट लगेगा, यहाँ पर 0 लग जाएगा, फिर यहाँ पर भी 0 लगेगा, यहाँ पर लग जाएगा, 50 का भाग 2 में जाएगा, 0.02 सेकंड, विकल्प नंबर डी, बी को लॉक करना पड़ेगा, बी हो जाएगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ज्यादा बड़ा नहीं था। महाराष्ट्र का कौन सा शहर सैनिटरी और बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन में एक आदर्श रूप से उभरा? ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो एकदम सही आंसर साथियों यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? मुंबई, गलत हो जाएगा, पुणे नहीं होगा, कराड़ हो जाएगा, डी को लॉक करेंगे, डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्लास जो योजना है के तहत रिक्त स्थान 100% या फिर पूर्ण साक्षरता दर हासिल करने वाला तीसरा राज्य कौन बना? देखिए बताइए, रिक्त स्थान लगा नहीं यहाँ पर डायरेक्टली, यानी कि कौन बना लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उल्लास योजना के तहत 100% पूर्ण साक्षरता वाला जो राज्य बना है तीसरा राज्य, पहला तो कौन सा है? मिजोरम,
दूसरा कौन सा है? गोवा। तो तीसरा कौन सा बना साथियों? ये इस टाइप का क्वेश्चन यानी कि एग्जाम में आया। देखिए बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, पहले, दूसरे और तीसरे के साथ में। एकदम सही आंसर साथियों यहाँ पर हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा को लॉक करेंगे, त्रिपुरा एकदम सटीक आंसर है। ओके, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 महिला अंडर 19 विश्व कप किसने जीता और किस टीम को हराया? एग्जाम में पूछा जाता है। मलेशिया में ये हुआ था, ये ध्यान में रखना आगे आने वाली शिफ्टों के लिए। मलेशिया में हुआ था और अंडर 19 विश्व कप भारत ने जीता, दक्षिणी अफ्रीका को हराया था। तो उप विजेता कौन हो जाएगा? उप विजेता जो है ये दक्षिणी अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट और हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? ये सारे 27 नंबर यानी कि आज की शिफ्ट गई है। शाम को 8 बजे क्लास होगी, तब तीनों शिफ्टों का जितना भी बच रहा है वो सारा का सारा लेंगे। ठीक है, शाम को 8 बजे जो लाइव क्लास होगी उसमें तीनों शिफ्टों का एक साथ लेंगे। ठीक है, तीनों शिफ्टों के जितने भी क्वेश्चन बच रहे हैं, रीजनिंग, गणित, मैथ, जितने भी यानी कि साइंस के, करंट अफेयर के, सब लेंगे। बड़ी क्लास होगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट सबको आना है। ओके, टेस्ट क्रिकेट और हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? डेविड फ्रीथ, टीम विगमोर, या फिर साथियों आपके गिडियन, या फिर माइक पुरकसी। तो लगभग साथियों यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा स्पोर्ट में टीम विगमोर। विकल्प नंबर यहाँ पर बी को लॉक करेंगे, बी हो जाएगा। डी गुकेश के अलावा 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला? डी गुकेश के अलावा 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो एकदम सही आंसर साथियों यहाँ पर हो जाएगा, मनु भाकर को भी दिया गया, हरमनप्रीत सिंह को भी, प्रवीण कुमार को भी। विकल्प नंबर डी को लॉक करना है, डी हो जाएगा। भारत में मौसम पूर्वानुमान जो होता है मुख्य रूप से किस संस्था द्वारा बनाए जाते हैं? देखिए बताएंगे साथियों, भारत में मौसम पूर्वानुमान जो होता है ये कौन सी संस्था द्वारा जारी किया जाता है? भारत में मौसम पूर्वानुमान किस संस्था द्वारा बनाया जाता है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा, या फिर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा? देखिए बताएंगे साथियों, तो एकदम सही आंसर हो जाएगा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, IMD। विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे, बी हो जाएगा। आगे चलिए। ऑन 30 जून 2025 इन तेलंगाना, यानी कि 30 जून 2025 का करंट अफेयर है। तेलंगाना में जो केमिकल फैक्ट्री एक्सीडेंट हुआ था वो किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ? देखिए बताएंगे, जो यानी कि केमिकल का फैक्ट्री का जो यानी कि दुर्घटना हुई थी बहुत बड़ी, ये कौन से यानी कि जिले में हुई थी या फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुई थी? तो एकदम सही आंसर साथियों यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? जो लगभग साथी यहाँ पर लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं सिगाची या फिर संगारेड्डी। एकदम सही है, सिगाची इंडस्ट्रीज हो जाएगी संगारेड्डी। तो विकल्प नंबर यहाँ पर हम लोग करेंगे बी को, बी में हुई थी संगारेड्डी जिले में। ये इस टाइप के साथियों क्वेश्चन देख लो करंट अफेयर के 2025 में, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी में 15 क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखना। भारत की 22 अनुसूचित जो भाषाएं हैं में युवा लेखकों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? भारत में जो 22 भाषाओं को यानी कि जो लेखक पुरस्कार यानी कि मिलते हैं वो कौन सा पुरस्कार यानी कि दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है 22 भाषाओं में दिया जाता है क्या? साहित्य अकादमी पुरस्कार 22 भाषाओं में दिया जाता है, युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, या फिर व्यास सम्मान पुरस्कार? एकदम सही आंसर हो जाएगा साथियों साहित्य अकादमी पुरस्कार। लगभग साथी जो दे रहे हैं विकल्प नंबर बी साहित्य अकादमी पुरस्कार एकदम सही है। शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश के अलावा साथियों वंतिका अग्रवाल को भी साथियों अर्जुन पुरस्कार मिला है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस टाइप का क्वेश्चन यानी कि एग्जाम में पूछा गया 2024 का है। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी अर्जुन पुरस्कार की। खिलाड़ियों को यानी कि मिल चुका है अन्य शतरंज खिलाड़ी जो है जैसे कि प्रवीण थिप्से, ठीक है, दिव्येंदु बरुआ और विश्वनाथन आनंद और कोनेरू हम्पी 2003 में सबको मिला हुआ है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार सबसे ज्यादा किस श्रेणी में दिया गया 2025 और 24 में? 2024 का करंट अफेयर है। 2024 के करंट अफेयर की क्वेश्चन 1 2 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्यादा नहीं आ रहे, और 2025 का करंट अफेयर बहुत ज्यादा आ रहा है। पैरा एथलीट यानी कि जो श्रेणी है एथलीट पैरा एथलीट इस टाइप से ऑप्शन में दे रखा था। अर्जुन पुरस्कार सबसे ज्यादा जो मिले हैं वो पैरा एथलीट श्रेणी में दिए गए 2024 में। 2024 भारत रत्न किसे दिया गया? 5 लोगों को साथियों भारत रत्न दिया गया, 2025 में तो अभी नहीं है पर 2024 में। लाल कृष्ण अडवाणी, कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत दिया गया, पीवी नरसिम्हा राव को मरणोपरांत दिया गया, चौधरी चरण सिंह जी को मरणोपरांत और MS स्वामीनाथन को मरणोपरांत। ठीक है, लाल कृष्ण अडवाणी जो है ये यानी कि 5 लोगों को दिया गया,
ठीक है, ध्यान में रखना। और 2024 में सबसे ज्यादा लोगों को दिया गया था, ये 5 लोग ही है। ओके, नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किन किन देशों की यात्रा की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि पूछा जाए नवंबर में, तो नवंबर का तो नहीं आएगा, भूटान में यात्रा की थी। नवंबर में साउथ अफ्रीका में भी यात्रा की। अगस्त से सितंबर में साथियों जापान और चीन में यात्रा की। जुलाई वाला जरूर ध्यान में रखना। 23 जुलाई को जो यात्रा की वो यूनाइटेड किंगडम की, और 26 जुलाई को जो यात्रा की वो मालदीव की। मजबूरी में याद रखने पड़ते हैं साथियों, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा गया, हाल ही में तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? त्रिपुरा। ठीक है, सबसे पहले कौन बना था? मिजोरम, उसके बाद में गोवा और त्रिपुरा। विकल्प नंबर यहाँ पर त्रिपुरा को लॉक करना था। ओके, तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं, ध्यान रखना है कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। रीजनिंग में साथियों सबसे बेस्ट सीटिंग अरेंजमेंट पूछा जा रहा है। बैठक व्यवस्था के 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। डायरेक्शन टेस्ट के 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये 100% रियल साथियों, यानी कि है पूरा का पूरा सेकंड शिफ्ट में आपके पूछे गए। ठीक है, और ये सारे के सारे शाम को 8 बजे वाली क्लास में हम लोग करेंगे इसी चैनल वन सीट अकेडमी पे। ठीक है, शाम को 8 बजे आप सभी लोग तैयार रहना। ठीक है, रीजनिंग, गणित, जीके, जीएस, साइंस सबके क्वेश्चन यानी कि जो बच रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन लेंगे, और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन भी शाम को 8 बजे। ओके, और मैथमेटिकल ऑपरेशन गणितीय संक्रिया से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं रीजनिंग में और गणित में, ये भी ध्यान में रखना है। बाकी कोडिंग